हेलो बच्चों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि जिस तरीके से अपन चल रहे हैं बच्चों, आपको लगातार पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। तो अपन चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो था विद्युत धारा, और अपन ने लगभग लगभग कहा जाए तो 30% चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, इससे इवन ज़्यादा ही हो चुका है। ओम्स लॉ लास्ट टॉपिक था जिसे हमने डिस्कस किया था, यही है। चलिए, इससे पहले एक चीज कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। हमसे रोजाना मतलब हर डे ऐसा होता है कि लगभग 100-200 बच्चे नए जुड़ते जाते हैं। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ठीक है, ताकि आपको आगे के वीडियोस का अपडेट लगातार मिलता जाए। आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं वो क्वांटिटी अपन ने ओम्स लॉ में पढ़ी थी बच्चों, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं है ये, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। चलिए, तो अब ये काम कैसे करेगा रेजिस्टिविटी, या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसे कैसे 12वीं के लेवल से समझें, वो समझिए। देखो बच्चों, आप सभी ने पढ़ा है। देखो, प्रतिरोध की मैं अगर बात करूं तो प्रतिरोध की परिभाषा आप सभी को पता है। क्या होती है प्रतिरोध की परिभाषा? हम बोलते हैं कि प्रतिरोध जो है वो किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो उस पदार्थ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रदर्शित करता है। ऐसा ही तो बोलते हैं ना कि धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रतिरोध बोल देते हैं। ऐसा ही बोला जाता है, प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट यही है। चलिए, और जब हम प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ते हैं कि प्रतिरोध किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो ये चीज आपने पढ़ी होगी। हम बोल रहे हैं कि चालकों के लिए या पदार्थ के लिए उस पदार्थ की जो प्रतिरोधकता अगर हम कहें, सॉरी प्रतिरोध अगर हम कहें, तो प्रतिरोध जो है वह समानुपाती होता है उस तार की लंबाई के। यदि तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, अगर लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होता है। ये हमें पता है ना, ये 10वीं में पढ़ चुके हैं। एवं प्रतिरोध जो है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं और ये इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें पता है। ठीक है, इसका मतलब अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी पावर सप्लाई का जो तार होता है ना, वो थोड़ा मोटा होता है ना, सामान्य घर वाले तार से मोटा होता है, ये ध्यान में रखें। चलिए, तो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यदि इन दोनों समीकरणों को एक साथ देखा जाए, मतलब समीकरण 1 व किससे? 2 से, क्या होगा? R समानुपाती L डिवाइडेड बाय A, एक साथ लिख दिया। और जब आप इस समानुपाती को हटाते हो तो फिर एक नियतांक लगता है, और ये जो नियतांक है, रो इसे बोल रहे हैं, इस नियतांक को ही क्या कहा जाता है बच्चों? प्रतिरोधकता कहा जाता है। यही उस चालक की या पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ठीक है, इस प्रतिरोधकता को बच्चों एक और बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, भी इसे ही बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही चीज है। अंग्रेजी में इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिरोधकता, ये ध्यान में रखिएगा। रोज से हम बोल रहे हैं वो है प्रतिरोधकता। ठीक, अब इस चीज को अगर अपन आगे समझे, मतलब अगर प्रतिरोधकता की बात की जाए कि प्रतिरोधकता जो है वो परिभाषित कैसे की जाएगी, तो उससे देखिए। तो इसे परिभाषित करने के लिए हमने क्या करना है, समझिए। इसका अगर मैं फॉर्मेट समझूं तो मैं पहले तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? आर ए डिवाइडेड बाय एल लिख सकता हूं क्या? ए को इससे गुणा कर दिया, एल का भाग लगा दिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अपन एक कंडीशन लगाई, क्या? यदि किसी तार की लंबाई क्या हो बच्चों? 1 मीटर हो, और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार की प्रतिरोधकता उस तार के प्रतिरोध के क्या होगी? तुल्य होगी। फॉर्मूले में रख दो। रख सकते हैं, नहीं रख सकते? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। किसी एकांक लंबाई, परिभाषा को सुनिए, किसी एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
वाले तार का प्रतिरोध ही या पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी विशिष्ट उसका प्रतिरोधकता होती है या उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, वापस से इसे मैं बोल देता हूं, क्या बोलना है हमें कि एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। अब ये थोड़ा समझने लायक है बच्चों। देखिए प्रतिरोधकता जो है, अगर आप यहाँ से फॉर्मूला देखोगे तो ए और एल पे भी निर्भर होता हुआ नजर आएगा, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पे प्रदर्शित निर्भरता दिखाता हुआ दिखाई देगा इस सूत्र से। ठीक, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो इसे हमने कैसे समझा भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ये प्रतिरोधकता लगा रहे थे, इसको मैं ऐसा मान लेता कि इसे लगाने से पहले ये दो क्वांटिटी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद में ये आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। और वैसे अगर आप इसे समझे बच्चों तो देखिए इस चीज को, इस डायग्राम से और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधकता जो है वह दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, एक पदार्थ पर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। मतलब एक तो है पदार्थ की प्रकृति और एक है तापमान। पदार्थ की प्रकृति पर कैसे, मतलब अगर मैं ये लेट सपोज करो कि ये लोहे का पेन है, ठीक है, तो इस लोहे के पेन को अपन ने लिया और बोला कि इस लोहे के पेन की प्रतिरोधकता जो है वो 3 गुणा 10 की घात -8 है, समथिंग कुछ ऐसा मानते हैं, मात्रक बता दूंगा आपको। ठीक है, ओम मीटर होता है वैसे। तो चलिए इसके प्रतिरोधकता फिक्स कर दी। अब इस लोहे के पेन को दो टूक कर दिया, एक ये बन गया एक ये बन गया। ठीक है, और अब बोल रहे हैं कि इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो भाई बना तो उसी लोहे से ही था, है ना, तो लोहा ही रहा। अब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रतिरोधकता उसकी समान ही रहेगी। तो मतलब इसकी प्रतिरोधकता भी कितनी है, 3 गुणा 10 की घात -8 ही है, उतनी रहेगी, क्योंकि पदार्थ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब लोहे से बनी समस्त वस्तुओं की प्रतिरोधकता क्या होगी, एक जैसी होगी। इसी तरीके से तांबे से बनी हुई समस्त वस्तुओं की प्रतिरोधकता क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन लोहे और तांबे की प्रतिरोधकता एक हो नहीं, दो अलग अलग पदार्थ है, तो इनकी प्रतिरोधकता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रतिरोधकता जो है, ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और हमने बोला कि यह परिमाप पर और आकृति पर निर्भर नहीं करती। यह है पदार्थ की आकृति अथवा स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चलिए अब इससे जो क्वेश्चन हमें मिला, जो बोर्ड में पूछा गया है, वो समझिए। वो बोल रहा है, समझिएगा, कि एक ही पदार्थ के दो बेलनाकार वस्तुएं, समझना इस चीज को, एक ही पदार्थ की दो बेलनाकार वस्तुओं को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोनों बेलनाकार वस्तुओं का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान एवं लंबाई चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। तो दोनों वस्तुओं हेतु प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वापस से सुनिए, एक ही पदार्थ से बनी दो बेलनाकार वस्तुओं को चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है। दोनों वस्तुओं का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है और लंबाई चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। इनकी प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। प्रतिरोधकता का अनुपात मतलब ρ1 अनुपात ρ2, ये पूछा है।
अब समझिए वो पहली लाइन में ही आंसर दे चुका है, एक ही पदार्थ से बनी दो वस्तुएं। एक ही पदार्थ था, मतलब अगर ये लोहा है तो ये भी लोहा है, ये चांदी है तो ये भी चांदी है, ये तांबा है तो ये भी तांबा है। पदार्थ एक ही, अगर पदार्थ एक है तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, एक ही होगी। यह लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, 1:1। बात समझ में आ गई। प्रतिरोध इनका अलग अलग होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रतिरोध अलग अलग है दोनों केस में, लेकिन प्रतिरोधकता क्या है, समान है, क्योंकि पदार्थ एक ही था। ठीक है, चलिए अब इस चीज को और कैसे समझा जा सकता है, इसी सवाल को देखो कैसे बोलते हैं वो। अगला पैटर्न देखिए कि किसी तांबे के बेलनाकार तार को खींच रहा है वो, है ना, खींचकर दुगना कर दिया जाता है। वापस से समझिए, किसी तांबे के बेलनाकार तार को खींचकर दुगना कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। खींच करके लंबाई तो क्या है, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो पहले मोटाई थी वो कम हो गई और लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। चलिए, लेकिन क्या पदार्थ चेंज हो गया क्या, कि तांबे का था और अब चांदी का हो गया, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो पदार्थ तो अभी भी सेम ही है। तुमने बोला कि चूंकि पदार्थ परिवर्तित नहीं हुआ है, अतः उनकी प्रतिरोधकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये दिमाग में रहेगा बच्चों, इस चीज को दिमाग में रखें। अब इस प्रतिरोधकता पे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रतिरोधकता का वापस से यूटिलाइज कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन आप उम्मीद मानिए आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में भी है, और मैं ये क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूं। ये जो दोनों डायग्राम मैंने अभी बनाए थे, ये दोनों प्लीज उतार लीजिएगा, इनके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी नहीं है। चलिए अब मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी बेलनाकार चालक की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। यदि इसे खींचकर दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन भी ज्ञात करें। अब देखो ये समझने लायक बात है बच्चों, सवाल वाकई में एक लेवल का क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी बेलनाकार चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। देखो सवाल को पढ़ो और उसी से एक एक लाइन से ही आप डेटा को कलेक्ट करना चालू करो। तो बोल रहा है लंबाई L दे रखी है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, ठीक है, ये हमें दिमाग में रख लिया। यदि इसे खींचकर दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर आ रहा है वो, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पे आ रहा है ना, तो हमने बोला कि पदार्थ एक ही था, खींच करके लंबा करो तो ही पदार्थ वही है, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला सॉल्यूशन आप इंडिकेट करके आएंगे क्या भाई, कि तार को खींचने पर
प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब इस चीज को ध्यान में रखें और इसी तरीके से लिख करके आना है, और जो आप लिख रहे हैं उसके ऊपर अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है तो उसने हमने इंडिकेट कर दिया कि तेरा आंसर तो यही है। जो आपने पूछा उसका आंसर ये रहा भाई, यहां से आपको मेरे को मार्क कर देना है, मेरे को नंबर दे देना है। अब प्रतिरोध के ऊपर आते हैं बच्चों कि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन लंबाई को जो आप खींच करके लंबा करते हो ना बच्चों, तो मोटाई कम हो जाती है ना। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर लंबाई 2 गुना कर रहे हो तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा, प्रारंभ का आधा हो जाएगा। अगर लंबाई 3 गुना कर रहे हो तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रारंभ का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके का। हालांकि इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन इस चीज को देख रहे हैं। तो हमने बोलना है, क्या बोल रहा है, तो केस फर्स्ट बनाते हैं इसके अंदर। केस फर्स्ट कब? जब लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमने बोला कि प्रतिरोध R1 है और R1 को हम किसके बराबर मानेंगे? R0 के बराबर, प्रारंभिक स्थिति में। उस केस में लंबाई L1 जो थी वो L के बराबर है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर मैं A1 मानूं तो A1 किसके बराबर है? A के बराबर है। प्रतिरोधकता जो है वो रो ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो R बराबर क्या लिखा जाना चाहिए बच्चों? रो L अपॉन A लिखा जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर प्रतिरोधकता R0 अपन ने मानी थी। R1 बराबर क्या माना था? R0 माना था। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब काम करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड, और केस सेकंड में इंडिकेट करके आओ क्या भाई? खींचकर दुगना करने पर, खींचकर दुगना करने पर, खींचकर दुगना कर दिया तो अब लंबाई L2 है ना, परिवर्तित लंबाई, और वो क्या है? प्रारंभ की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। खींच करके वो दुगना कर रहा था, तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था बच्चों वो क्या हो गया? उतना ही गुना कम हो जाना चाहिए, मतलब प्रारंभ का आधा हो गया है। ये बात ध्यान में रखना। वापस से अगर ये खींच करके 3 गुना कर देता तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? उस केस में आप लिखते हैं L2 बराबर 3L, ठीक है। और तिगुना करने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/3 हो जाता, मतलब A/3 हो जाता। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, अभी तो अपन को यही दे रखा है, इसी डेटा को यूज कर रहे हैं। तो फिर क्या परिवर्तित हो रहा है? हमने बोला प्रतिरोधकता तो वो की वही है, प्रतिरोधकता पे कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक। तो इस बार जो प्रतिरोध है R2, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होगा? रो L डिवाइडेड बाय A, लेकिन इस बार लंबाई तो L2 है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 है। मान रखो भाई, ये क्या हो जाएगा? रो, फिर L2 की जगह कितना रखेंगे? 2L रखेंगे। A2 की जगह क्या रखेंगे? A/2, 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया तो इस 2 से गुणा होगा क्या? 4 आएगा, नहीं आएगा? ऐसा। चलिए R2 को देखो, R2 बराबर क्या हो जाएगा? तो मैं 4 को बाहर निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा? रो L अपॉन A। गौर करो भाई, 4 को बाहर निकालने पर ऐसे आ रहा है, रो L अपॉन A क्या था बच्चों? R0 प्रारंभिक प्रतिरोध था। ये तो था प्रारंभिक प्रतिरोध का R1, और R1 का मान हमने कितना माना है? R0 माना है, ठीक। चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4R0। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। अब ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हैं अपन? वो समझिए कि यदि किसी चालक तार को खींच करके उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है, तो जितने गुना लंबाई बढ़ाई जाती है उतने गुना का वर्ग उसका प्रतिरोध हो जाता है। इसका मतलब 2 गुना लंबाई बढ़ाए थे तो प्रतिरोध 2 का वर्ग के बराबर हो जाएगा। कितना? 4 गुना। अगर 3 गुना लंबाई बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध 3 का वर्ग कितना? 9 गुना हो जाएगा प्रारंभ का। मतलब अगर ये सवाल ऐसा होता बच्चों कि खींच करके तार को 3 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है प्रतिरोध प्रारंभ का 9 गुना हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 गुना होता है,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया डायरेक्ट ही है हमारे पास में। चलिए ये डन हुआ। चलिए अब ये आ गया, तो ये प्रतिरोध हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप वापस एक लाइन लिखोगे कि प्रतिरोध प्रारंभ का 4 गुना हो जाएगा, ये लाइन लिख दीजिएगा, प्रतिरोध प्रारंभ का 4 गुना हो जाएगा। यहां तक सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो हमने लिखा R%। क्या होगा प्रतिशत परिवर्तन, लाभ या फिर हानि, है ना। क्या होता है, विक्रम मूल्य डिवाइडेड बाय, सॉरी विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य डिवाइडेड बाय क्रम मूल्य, है ना, ऐसा कुछ याद आ रहा है। विक्रम मूल्य मतलब अंतिम, और क्रम मूल्य मतलब प्रारंभिक। अरे जिसमें खरीदा था वो क्रम मूल्य होता है, और विक्रय क्या होता है, जिसमें बेचा था, अंतिम वाला, ठीक है। तो हमने बोला अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटा प्रारंभिक प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध R2 माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध R1 डिवाइडेड बाय प्रारंभिक प्रतिरोध R1, गुणा हो जाना चाहिए किससे, 100% से। इसी तरीके से तो परसेंट निकालते हैं, प्रतिशत ऐसे तो निकालते हैं। R2 का मान कितना है 4R0 माइनस R1 का मान कितना है R0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा R0, गुणा हो जाना चाहिए किससे 100% से। चलिए 4R0 में से R0 को हटाओ, कितना आएगा 3R0 बटे क्या आएगा R0, गुणा R0 से R0 क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया 300%। ये बात ध्यान में रखो, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 300% का हो गया है। पता चला, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों ये, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए फिर इसके बाद में और भी सवाल आते हैं, जैसे बता देता हूं मैं आपको। ये डन हो गया, उतारिए आप लोगों। चलिए एक और सवाल मैं बता देता हूं, इस तरीके का सवाल भी पूछा गया है। ऑलराइट, तो एक सवाल जो पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि प्रारंभ में किसी तार का प्रतिरोध जो है, या x का मान, किसी तार के लिए x का मान 4 ओम तथा y का मान 20 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर है। अब ये तो चलो मेरी ही एक गलती है, मैंने आपको बताया नहीं कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो सामने जो लिखा हुआ है ओम मीटर, वो प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का। कैसे पता चला वो देख लीजिए, तो देख लीजिए प्रतिरोधकता का मात्रक पॉइंट डाल लीजिएगा वहीं पे, और ये क्या होता है R = ρL/A होता है ना। तो रो बराबर क्या हो जाएगा R, ए को इधर लेकर के आ गए, डिवाइडेड बाय L, ठीक है। R प्रतिरोध, मात्रक होता है ओम, फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, मात्रक क्या आएगा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर क्या बोल रहा है वो समझिए। तो किसी तार हेतु x बराबर 4 ओम एवं y बराबर कितना है 20 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर है, ये उसमें बोल रखा है। फिर बोल रहा है कि तार को दो भागों में, बराबर भागों में, ऐसा बना सकते हैं सवाल को, बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग हेतु x तथा y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए क्या बोल रहा है x बराबर इतना और y बराबर इतना, मात्रक ध्यान में रखना है इस बार। तार को दो बराबर भागों में बांटने पर, मतलब तार को दो भागों में ऐसे काट दिया उसने बीच में से, ठीक है।
बांटने पर प्रत्येक भाग हेतु x व y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब x क्या था तो आपको समझना है, x मात्रक, ओम है बच्चों, मतलब ये प्रतिरोध था x, तो वो बोल रहा है प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना, सीधा नहीं बोला। और y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, y का मात्रक पड़ा ओम मीटर, क्या था, प्रतिरोधकता था। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, पदार्थ तो वही है, पदार्थ वही है, तो y के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे y बराबर अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, क्यों, क्योंकि पदार्थ चेंज नहीं हुआ है, लिख दीजिएगा साफ साफ, और मात्रक लगा के आए ओम मीटर। डन हो गया। चलिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है प्रतिरोध, तो उसने दो भागों में काट दिया है ना, ऐसा था कुछ, ये तार मान लेता हूं मैं, और ऐसा बीच में से काट दिया, तो इस भाग की लंबाई प्रारंभ की आधी हो गई, इस भाग की भी लंबाई प्रारंभ की आधी हो गई। अगर प्रारंभ की लंबाई को कितना मान ले, n मान ले, लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे काट रहा है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। ऐसे काटे तो खींच करके लंबा नहीं किया या दबा करके छोटा नहीं किया, उसने तो सिर्फ काट दिया, बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो फिर क्या कर रहे हैं, तो हमने बोला कि अगर ऐसा काट दिया गया है तो लंबाई आधी हो गई है, लंबाई आधी हो गई, तो देखो ये बात ध्यान में रखना, प्रतिरोध और लंबाई एक दूसरे के समानुपाती चलते हैं, ये हमने बोला है। ठीक, तो अगर लंबाई को आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी प्रारंभ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट केस में अपन लिखेंगे बराबर भागों में बांटने पर या लंबाई को प्रारंभ का आधा कर देने पर प्रतिरोध का मान भी प्रारंभ का आधा हो जाएगा, प्रारंभ का आधा, कितना, x बराबर 2 ओम। ठीक है, इस तरीके का सवाल भी पूछा जा चुका है। ये तीनों पैटर्न जो अपन ने डिस्कस किए हैं, तीनों चारों, वो सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आ गए। चलिए, प्रतिरोधकता से एक क्वांटिटी और जुड़ी हुई है, प्रतिरोधकता के सवाल मैंने करवा दिए आपको, प्रतिरोधकता से एक क्वांटिटी और जुड़ी हुई है, इसे चालकता कहते हैं, सिग्मा। लास्ट टाइम याद आ रहा है क्या, मैंने आपको पूछा भी था, वो आई वाले बटन पे क्लिक करते हो नहीं करते हो, वो आई आता है ना वीडियो पे, उसको क्लिक करना भूल गए क्या बच्चों, क्लिक करा करो, देखा करो कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, उनको मैच किया करो कि मेरा कौन सा सही है नहीं है। आपको कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लिया करो, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में मेरे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी टॉपिक है हमारे पास में चालकता। चालकता को बच्चों कंडक्टिविटी बोलते हैं अंग्रेजी में, कंडक्टिविटी किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, ध्यान रखिएगा। और कंडक्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, परिभाषा भी यही है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता होती है, ये ध्यान में रखें। जिस प्रकार प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, उसी तरीके से चालकता भी पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए मात्रक की बात करते हैं कि चालकता का मात्रक क्या होगा। देखिए, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या लिखा था, ओम मीटर, तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नीचे ओम और मीटर। ठीक है, ऐसा लगा लिया अपन ने। चलिए, ये जो 1 ओम है ना बच्चों, इसे बोला जाता है महो, ये बात ध्यान में रखिए, ऐसे अपन लिखते हैं ना ओम। ठीक है, तो फिर इसका उल्टा करो तो म हो बनता है, ओके, ओ आ रहा है, लेकिन इसे अंग्रेजी में जो अपन बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ओम ऐसा लिखा जाता है ओ एच एम, तो महो क्या होता है, एम एच ओ होता है, जस्ट उल्टा इंग्लिश में। ठीक है, तो ये महो है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और महो नीचे क्या चल रहा था, प्रति मीटर, तो महो प्रति मीटर किसका मात्रक है, चालकता का मात्रक है। महो को बच्चों सीमेंस भी बोला जाता है, ये बात को ध्यान रखिए। इसका एक और सीमेंस, ठीक है, सीमेंट मत कर देना, पता चले अंबुजा सीमेंट लगा दो तुम यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं करना है अपन को, है ना, ये यहाँ पे सीमेंस है। ठीक, तो इसे सीमेंस प्रति मीटर भी इसका मात्रक है, तो महो को सीमेंस भी अपन कन्वर्ट करते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए, तो मात्रक पता चल गए बच्चों आपको, क्या होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का, और चालकता का क्या, सीमेंस प्रति मीटर या महो प्रति मीटर, या प्रति ओम मीटर भी आप बोल सकते हो, है ना, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये बात ध्यान में रखना, चालकों की चालकता बहुत ज्यादा होती है और प्रतिरोधकता
बहुत कम होती है। ठीक है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, अपन प्रतिरोध डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही ये टॉपिक चालू होगा, एक चीज मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप तब तक प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता एवं चालकता, इनकी विमा तब तक निकाल चुके होंगे, है ना। विमा को निकालने का ट्राई कीजिएगा। आपने फॉर्मूले देखे होंगे बहुत सारे, तो एक निकलेगा तो फिर तो सारे निकल जाएंगे। तो मेन पार्ट तो प्रतिरोध का ही था, प्रतिरोध की विमा निकाल दो, सारी रामायण क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप नंबर है हमारे आपके पास में। एक चीज और मैं आपसे बोलूंगा कि आप 12th की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर 12th मैथमेटिक्स के वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो माथा पच्ची चैनल है हमारे पास में। आप पीछे अगर आप देखेंगे वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा कि आपको यूट्यूब पर क्या सर्च करना है। नहीं तो मैं वीडियो का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, प्लीज आप देखना चालू कर दीजिए, किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को ना रोके। ठीक है, ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।